ये अफसोस की बात है दोस्तों, इतने वेल एजुकेटेड स्कॉलर्स अगर ऐसी हरकतें करेंगे फिर तो रज़ाक़ब और इनमें कोई फर्क ही नहीं रहेगी। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, गाजी सर नाम बड़ा चढ़ा कर रखते हैं, असल में इनका नाम उमर फारूक है। इनके कुछ ही वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा क्या इसकी रियलिटी है। असल में वो खाली कंट्रोवर्सी से भरे हुए होते हैं। अगर हमें इंफॉर्मेशन कश्मीर के क्रिएटर्स पे अप्लाई करें तो दिखता क्या है, या तो नेक्स्टार का वल्गर कंटेंट, या हमारे जानने माने व्लॉगर्स की दलाइली कंटेंट, या इन फर्जी एथलीट्स का क्रिंज। असल में इन क्रिएटर्स ने अपनी शर्म अपने कंटेंट की तरह रखी है, यानी ना ही कंटेंट है ना ही शर्म, क्योंकि ये पैसे कमाने का सबसे नीच तरीका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूं तो कश्मीर को जन्नत जमीन से जाना जाता है, कई फिल्मों ने इसे उम्मीद और मुफाहमत के तौर पर दिखाया है, जैसे 2016 में रिलीज हुए फितूर। ये फिल्म चार्ल्स डिकेंस के मशहूर नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस से मुतासिर है और कश्मीर की हंसी वादियों में मोहब्बत, आर्ट और ख्वाबों की कहानियां बयां करती है। ऐसे ही 2018 में रिलीज हुए लैला मजनू और 2010 में लम्हा कश्मीर के पॉजिटिव इमेज को दिखाते हैं। वही दूसरी ओर कुछ ऐसी फिल्में जो कश्मीर को जन्नत जमीन दिखाने के बजाय कुछ और दिखाती है, जैसे 2014 में रिलीज हुए हैदर। ये फिल्म विलियम शेक्सपियर के ड्रामा हैमलेट पर मबनी है, जो एक नौजवान की जाती और सियासी कश्मकश को पेश करती है। फिल्मों ने तो इसे बड़ा चढ़ा कर दिखाया है, लेकिन असलियत तो इन फिल्मों के अपोजिट ही है। इसमें कोई शक नहीं, कश्मीर एक खूबसूरत जगह है और ये सब इनमें दिखाया जाता है। वही दूसरी ओर कश्मीर को कॉन्फ्लिक्टेड दिखाया जाता है, जो असल में सच नहीं है। आज से 20-30 साल पहले अगर हम देखें तो उतने घर नहीं थे, लेकिन सुकून की जिंदगी गुजर रही थी। डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन अमन था। उतनी गाड़ियां नहीं थी, लेकिन जिंदगी खुशी से गुजर रही थी। बढ़ता सोशल मीडिया का क्रिंज नहीं था, टीवी देख के एक परिवार खुश होता था। इसी तरह आपसी कंट्रोवर्सीज नहीं थी, सब सुकून की जिंदगी जी रहे थे। वही 20 साल फास्ट फॉरवर्ड करे, आज 2025 में आपको घर दिखाई देंगे, डेवलपमेंट दिखाई देगी, हजारों करोड़ों गाड़ियां दिखाई देंगी, लेकिन वो सुकून का लम्हा नहीं मिलेगा। बढ़ता सोशल मीडिया का क्रिंज दिखाई देगा, आपसी कंट्रोवर्सीज दिखाई देंगी, लेकिन सुकून बिल्कुल भी नहीं। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में कहे जाने वाले जन्नत जमीन की रियलिटी जानेंगे। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको क्लियर करूं, कश्मीर में 95 से 97% आबादी मुस्लिम्स की है। तो सवाल यहाँ पे ये 95 से 97% तो मुस्लिम है, तो शायद ये कंट्रोवर्सीज ही 3% क्रिएट करते होंगे। इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। असल में यही 97% आपसी तनाव में है। ये 97% असल में अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं, जिन्हें मसलक कहा जाता है। सबसे पहला ग्रुप सुन्नी हनफी 60 to 65%, अहले हदीस 10 से 15%, शिया 10 से 15%, सूफी सिलसिले या जिन्हें जमाती या नॉन पॉलिटिकल कहा जाता है 10 से 15%। इन चार ग्रुप्स के अलग अलग बिलीफ्स या अकीदे हैं। यूं तो ये एक ही गॉड को मानते हैं, लेकिन अंदर से आपसी तनाव में है। इन बिलीव्स को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा। बस आप इतना याद रखें कि ये चार आपसी तनाव में है, तो आपसी तनाव के कारण ये आपस में डिबेट्स में लड़ते रहते हैं। कुछ मौलाना अपनी फेम बनाने के लिए कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं, लेकिन इस वीडियो में उनका दिमाग सही ठिकाने पे लाने की हम कोशिश करेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, गाजी सर नाम बड़ा चढ़ा कर रखते हैं, असल में इनका नाम उमर फारूक है। इनके कुछ ही वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा क्या इसकी रियलिटी है। असल में वो खाली कंट्रोवर्सी से भरे हुए होते हैं। रिसेंटली इसने एक बूढ़ी माँ के बातों पे एक ह्यूमिलेटिंग स्पीच दिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। तौर जनान क्यों मर्द करो सजद नागस दमचस या नाग सब
यह नाग सब आव कड़े ताठो पे वो कल हेरन तोहजन तो ये होन नागाज करें ताकि इसके खिलाफ कार्रवाई की गई और इसे अरेस्ट किया गया। ये अफसोस की बात है दोस्तों, इतने वेल एजुकेटेड स्कॉलर्स अगर ऐसी हरकतें करेंगे फिर तो रज़ाक बब और इनमें कोई फर्क ही नहीं रहेगी। इन सोकार्ड यूट्यूब मौलाना से मैं यही कहना चाहता हूँ, कुरान में कहाँ लिखा है आपसी कंट्रोवर्सीज बनाने से इस्लाम बुलंद होता है। अगर ये फेम कमाने वाले मौलाना नमाज और इस्लाम को प्रमोट करेंगे तो शायद आगे कंट्रोवर्सीज नहीं देखने को मिलेंगी। इस्लाम यूं तो इतिहाद प्रमोट करता है, लेकिन आज के दौर में ये इतिहाद कहीं नहीं दिख रहा है। अब खुद ही सोचिए दोस्तों, लोग एक ही धर्म को मानते हैं लेकिन आपसी कंट्रोवर्सीज में हैं, तो मेरे हिसाब से वहाँ स्टेबिलिटी तो मुमकिन नहीं है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, तो ये पहली बात थी आपसी कंट्रोवर्सीज को लेकर। इसी बीच अगर हम एक दूसरी वजह देखें जो एक सीरियस प्रॉब्लम है, बढ़ते सोशल मीडिया का क्रिंज। यूं तो इस बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस में चर्चा की है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो खत्म ही नहीं होता। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, सोशल मीडिया क्या है? शायद ये आपको एक नॉनसेंस क्वेश्चन लगा होगा, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमें सेंस देता है सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ लोग कम्युनिकेशन यानी बातचीत करते हैं, अननोन्स या अपने प्यारों से, इंफॉर्मेशन शेयरिंग यानी कुछ इंफॉर्मेटिव देखना या दिखाना। जैसे मैं आपको ये वीडियो पेश कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन के लिए और नेटवर्किंग के लिए, जैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑनलाइन बिजनेस प्रमोट करने के लिए। ऐसे ही इसके बहुत सारे यूजेस हैं। लेकिन दूसरी साइड अगर हमें इंफॉर्मेशन कश्मीर के क्रिएटर्स पे अप्लाई करें तो दिखता क्या है? या तो मैक्सस्टार का वल्गर कंटेंट, या हमारे जानने माने व्लॉगर्स की दलाइली कंटेंट। क्या तरीका है? 4 कॉल्स की मैंने आपको। ये आइकॉनिक दीवार है, मतलब इस दीवार पे जब आप एक तुम ये डाल काम करती थी। आज फाइनली वो दिन आ चुका है, जानी की छोटी दीदी की डिलीवरी का दिन आ चुका है। पियो चाय। तो गाइस चाय पीते हैं और अपने सफर की शुरुआत करते हैं। या इन फर्जी एथलीट्स का क्रिंज। असल में इन क्रिएटर्स ने अपनी शर्म अपने कंटेंट की तरह रखी है, यानी ना ही कंटेंट है ना ही शर्म। मेरी पर्सनली इनके कंटेंट से बहुत नफरत है, क्योंकि ये पैसे कमाने का सबसे नीच तरीका है। एमाइनर तो ऑलमोस्ट हर रोज हर किसी के फोन से गुजरता है। लेकिन दोस्तों कभी गौर करना, जो आप 20-25 मिनट के इनके वीडियोस देखते हैं उनसे आपको क्या फायदा मिलता है? थंबनेल और स्टार्टिंग आपको अच्छी लगेगी, बाकी टाइम वेस्ट होता है। अब सवाल यहाँ पे इनके इस कंटेंट से असल में होता क्या है? दोस्तों एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री से ये सब क्लियर होगा। तो गाइज अब हम पहले खाएंगे बत्तू। बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बहुत ज्यादा चूहे दौड़ रहे हैं। मैं सोच आज बनाऊं कौशर पर व्लॉग, इसी में अपनी जमीन पर नजर। मणिपुरा का रहने वाला हूँ, तो ये आज मेरा फर्स्ट मिनी व्लॉग है। तो आज हमें बाजार जाना है, वहाँ से मुर्गा लाना है, तो चलो चलते हैं। मैं आ गई थी पेट्रोल पंप पे कुछ पेट्रोल डालने अपनी गाड़ी में, और वहाँ से वापस निकलते हुए मुझे सामने पहाड़ दिखने लगे। मिलियन व्यूज तो सबको चाहिए, लाखों फॉलोअर्स तो सबको चाहिए, कंटेंट में चाहे गालियां ही क्यों ना हो या डांस करना ही क्यों ना हो। दोस्तों क्या आपको इनमें दिखता है कोई इस्लामिक कंटेंट बना रहा है? गाली को तो सबका सलाम, लेकिन सुधरना कोई नहीं चाहता। बिना हिजाब के रहना हो तो सबका सलाम, वही अगर अपनी माँ, बहन या बेटी हो तो बर्दाश्तगी नहीं। आइए दोस्तों इस वीडियो को ना ही कंट्रोवर्शियल समझते हैं और ना ही कॉन्फ्लिक्ट डॉक्यूमेंट। इस वीडियो को एक चेंज के लिए रखते हैं ताकि कंट्रोवर्सीज खत्म हो, क्रिंज कंटेंट का खुलासा हो और रोटली खत्म हो, सबके लिए ये खुशहाली का बायस बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।